मैं पिछले 6-7 साल से ट्रैवल व्लॉगिंग और अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस एक्सप्लोर करने का काम कर रहा हूँ। ज़्यादातर मैं अकेले ही ट्रैवल करता हूँ और ऑनेस्टली मुझे सुनसान जगहें ज़्यादा पसंद है। भीड़-भाड़ से दूर, जहाँ शांति हो और लोग कम हो। ये करीब 2 साल पहले की बात है। मुझे रोमानिया के एक शहर क्लूज नापोका के पास एक जंगल के बारे में पता चला। नाम था होइया बासियू। लोग उसे दुनिया का सबसे हॉन्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। पहले तो मुझे लगा ये बस इंटरनेट वाली बातें हैं। हर जगह लोग हॉन्टेड बोल देते हैं। लेकिन जब मैंने इसके बारे में थोड़ा और पढ़ा तो कुछ चीजें अजीब लगी। लोग कहते थे उस जंगल में कंपास काम करना बंद कर देता है, फोन का सिग्नल अचानक चला जाता है और सबसे वियर्ड बात, कई लोग वहां से गायब हो चुके हैं। मैंने सोचा परफेक्ट कंटेंट है। मैंने प्लान बनाया कि मैं वहां एक रात स्पेंड करूंगा, बस एक रात। शाम के करीब 6 बजे मैं वहां पहुंचा। जंगल बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। पेड़, रास्ता, हल्की हवा, कुछ भी अजीब नहीं। वहां मुझे एक लोकल आदमी मिला। नाम था मारियस। वो टूरिस्ट्स को गाइड करता था। मैंने उससे पूछा, क्या सच में ये जगह हॉन्टेड है? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, दिन में नहीं। उसका जवाब थोड़ा अजीब था। मैंने हंसकर पूछा, और रात में? इस बार उसने सीधा मेरी आंखों में देखा और बोला, अगर अंदर जाओ तो एक बात याद रखना। मैंने पूछा, क्या? वो बोला, अगर तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें बुला रहा है तो पीछे मत देखना। कुछ सेकंड तक हम दोनों चुप रहे। मैंने हंसकर बात टाल दी, रिलैक्स, मैं सिर्फ शूट करने आया हूं। लेकिन सच कहूं, उसकी आंखों में जो सीरियसनेस थी वो फेक नहीं लग रही थी। करीब 7:30 बजे मैं जंगल के अंदर चला गया। शुरू के 10-15 मिनट तक सब नॉर्मल था। मैं रिकॉर्ड कर रहा था, बातें कर रहा था, सब ठीक लग रहा था। फिर अचानक मेरा फोन सिग्नल चला गया। मैंने सोचा नॉर्मल है, जंगल में अक्सर ऐसा होता है। लेकिन 2-3 मिनट बाद मुझे एक और चीज अजीब लगी, आवाज। पूरा जंगल अचानक बिल्कुल शांत हो गया। ना हवा की आवाज, ना पत्तों की, कुछ भी नहीं। इतनी गहरी खामोशी कि मुझे अपनी सांस साफ सुनाई दे रही थी। मैं वहीं रुक गया और उसी पल मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, सूखे पत्तों पर, चर चर। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन वो आवाज मेरे कदमों के साथ मैच कर रही थी। मैं रुकता तो वो भी रुक जाती, मैं चलता तो वो फिर शुरू हो जाती। मेरे हाथ में कैमरा था, लेकिन उस समय रिकॉर्ड करने का मन ही नहीं हुआ। बस एक ही बात दिमाग में थी, मैं अकेला नहीं हूं। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, कुछ नहीं है, जानवर होगा। मैंने धीरे धीरे फिर से चलना शुरू किया, लेकिन इस बार मैंने जानबूझकर अपने कदम तेज कर दिए। पीछे की आवाज भी तेज हो गई। अब ये कोइंसिडेंस नहीं था, मेरे गले में सूखापन आ गया। मैंने धीरे से कैमरा ऑन किया और बिना पीछे देखे रिकॉर्ड करना शुरू किया। कुछ सेकंड बाद मैं रुक गया, आवाज भी रुक गई। पूरा जंगल फिर से शांत। मैंने खुद से कहा, बस एक बार देख ले, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी समय मुझे मारियस की बात याद आई, पीछे मत देखना। मैंने अपनी नजर सामने ही रखी और तभी मेरे दाएं तरफ के पेड़ों के बीच कुछ हिला, बहुत हल्का, जैसे कोई पेड़ के पीछे छुपा हो। मैंने ध्यान से देखा, कुछ सेकंड तक कुछ नहीं था। फिर वो फिर हिला, इस बार थोड़ा साफ, एक साया जो पेड़ के पीछे से मुझे देख रहा था। मेरी सांस रुक गई। मैंने कैमरा उस तरफ घुमाया, लेकिन जैसे ही लेंस उस डायरेक्शन में गया, वो गायब हो गया, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। अब डर साफ महसूस हो रहा था। मैंने डिसाइड किया कि मुझे वापस निकलना चाहिए। मैंने जिस रास्ते से आया था उसी तरफ मुड़ गया, लेकिन 5-6 मिनट चलने के बाद मुझे कुछ अजीब लगा। वो रास्ता वैसा नहीं लग रहा था जैसा पहले था। पेड़ अलग लग रहे थे और सबसे वियर्ड बात, मैं फिर से उसी जगह आ गया था। एक छोटा सा खुला एरिया, बीच में एक मुड़ा हुआ पेड़। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। नहीं, ये कोइंसिडेंस है। मैंने फिर दूसरी दिशा में चलना शुरू किया। 10 मिनट और फिर वही जगह। इस बार मेरे अंदर पैनिक शुरू हो गया। मैंने जल्दी जल्दी चारों तरफ देखा। जंगल अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। पेड़ जैसे थोड़ा थोड़ा झुक रहे थे, जैसे वो मुझे घेर रहे हों। तभी मुझे अपने पीछे से हल्की आवाज सुनाई दी, सुनो।
मेरे पूरे शरीर में झटका लगा। ये जानवर नहीं था, ये इंसान की आवाज थी, धीमी और साफ। मैं जम गया। वो आवाज फिर आई, इधर आओ। अब मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा, बस धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। फिर अचानक मेरे कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। मैंने उसे देखा। रिकॉर्डिंग चालू थी, लेकिन मैंने रिकॉर्ड शुरू नहीं किया था। स्क्रीन पर जो दिख रहा था वो मैं नहीं था। कैमरा मेरे पीछे का व्यू दिखा रहा था, और उस व्यू में एक आदमी खड़ा था, धुंधला, और उसका चेहरा पूरी तरह काला। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। मेरे पैर जम गए, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। स्क्रीन पर वो करीब आ रहा था, और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने धीरे से फुसफुसाया, अब देखो। मेरी हिम्मत टूट गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन उसी पल कैमरे की स्क्रीन ग्लिच हुई, और अचानक सब कुछ बदल गया। मैं जंगल में नहीं था, मैं एक खुली जगह में खड़ा था। चारों तरफ वही पेड़, लेकिन सब जले हुए। आसमान बिल्कुल सफेद, और चारों तरफ लोग खड़े थे, 10, 15, शायद उससे भी ज्यादा। सब मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे खाली थे, जैसे आंखें ही नहीं हों। मैं पीछे हटने लगा। तभी उनमें से एक आगे बढ़ा, और उसने धीरे से कहा, तुम बहुत देर से यहां हो। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। क्या मतलब? उसने जवाब दिया, यहां समय रुक जाता है, जो अंदर आता है वो बाहर नहीं जाता। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं भागने लगा। सब कुछ ब्लर हो रहा था, पेड़, आवाजें, सब मिक्स, और अचानक सब अंधेरा। जब मेरी आंख खुली, मैं जंगल के बाहर था। सुबह हो चुकी थी, सब कुछ नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने तुरंत अपना फोन देखा, डेट, टाइम। मैं फ्रीज हो गया। मैं सिर्फ एक रात के लिए आया था, लेकिन मेरे फोन में डेट 3 दिन आगे की थी। मैं भागकर रोड की तरफ गया। वहां मारियस खड़ा था, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा हो। उसने मुझे देखा और धीरे से बोला, तुम वापस आ गए। मैंने पूछा, बाकी लोग? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, हर कोई वापस नहीं आता। उस दिन के बाद मैंने वो फुटेज कभी पूरा नहीं देखा, लेकिन एक बार हिम्मत करके मैंने उसे प्ले किया, और लास्ट फ्रेम में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे वो सारे लोग खड़े थे।